देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंक को, निम्नलिखित यहाँ पर ये अंक दिया हुआ को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो देखिए इसको सारणी के रूप में हम लोग कैसे संगठित, ये तो अंक दिया हुआ, आपको अंदाजा लगाना है। देखिए यहाँ पर कितना कितना अंक है, 1 से लेकर लगभग 9 तक है। तो आपको ऐसे ही एक फॉर्मेट तैयार कर लेना। तो यहाँ पे देखिए अंक, अंक हुआ, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, मतलब कितना बार आया है, बारंबारता। आगे ये काम आएगा, आपको ये सीख लेना। उसके बाद मिलान चिन्ह एक कर लेंगे, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पहले बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अंक क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक आपको यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लेना। 1 से लेके क्या करना है, 9 तक, 2 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9, ये अंक हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ अच्छे से इसको कर लेना, कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरा तैयार हो जाएगा, ये पूरा 9 तक यहाँ पर हम लोग तैयार कर लेना है, कर लेंगे। उसके बाद देखिए बता देते हैं। अब देखिए अंक हुआ तो एक देखिए कितना बार आया, आपको अच्छे से ये बनाना, नहीं तो गलती कर दोगे। तो एक देखेंगे कितना बार आया है, तो इसको सारणीबद्ध में तरीका तैयार करने का यही मतलब क्या तरीका है। तो यहाँ देखिए एक कितना बार आया है, तो पहले एक है, तो एक देखिए यहाँ पर एक बार आया है। उसके बाद एक, हाँ एक एक ही बार है, तो बारंबारता में एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दो कितना बार आया है, तो दो देखिए कितना बार आया है, तो दो देख लेते, एक एक। उसके बाद देखिए एक दो, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक, थोड़ा अच्छे से आपको ये देखना है, एक दो, दो बार आया, यहाँ पर दो लिख देंगे। उसके बाद देखिए तीन कितना बार आया है, तो तीन देखेंगे एक, तीन देखिए सिर्फ एक ही बार आया है, तो तीन भी हम लोग एक बार लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ, उसके बाद आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो जितना बार आया है, जैसे देखिए एक कितना बार, एक बार आया है, दो दो बार आया, तीन फिर एक बार आया, तो ऐसे लिखते चलेंगे। पांच पांच बार आया, आप गिन सकते हो, पांच पांच बार आया। अब मिलान चिन्ह में ऐसे कैसे लिखेंगे, तो एक लिखने के लिए आपको एक ऐसे लिख देना, दो लिखने के लिए एक ऐसे दो लकीर खींच देंगे, दो बन जाएगा। फिर देखिए एक लिखने के लिए, तीन लिखने के एक दो तीन कर देंगे, ठीक है। पांच देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक दो तीन चार, आपको पांच तक नहीं जाना, चार के बाद क्रॉस कर देंगे, मतलब ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये पांच हो जाएगा। एक इसी को मिलान चिन्ह कहते हैं। एक दो तीन चार, चार हो गया, एक दो, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मिलान चिन्ह हम लोग यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो अब देखिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर पहले ये ऐसे संगठित कर लिए, अभी नहीं बनाए हम लोग। यहाँ पर देखिए कीड़ा आ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा 9 तक हम लोग लिखें, तो सबसे बड़ा 9 ही होगा, तो सबसे बड़ा 9, तो 9 लिख देंगे सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में, ये जब सारणी बना लेंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक देखिए एक ही है, तो एक लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम लोग क्या लिखे, मतलब उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो कितना आ जाएगा 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में करा कि अंक गणितीय माध्य क्या होता है। अब देखिए माध्य बराबर आप नहीं जानते होंगे, माध्य बराबर होता है क्या, माध्य बराबर होता है कि मतलब क्या, अंकों का योगफल, मतलब क्या प्रेक्षणों का योगफल। मैं समझा दे रहा हूं आपको कि आखिर प्रेक्षण क्या था, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेक्षणों का योगफल, योगफल बट्टे में प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, की संख्या। तो प्रेक्षण का योगफल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी, यहाँ पर देखिए जो भी संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, 4 प्लस 6 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 फिर प्लस 3, उसके बाद फिर से 5 दिया हुआ, ऐसे मैं लिख देता हूँ अगर अलग में, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। 5 हुआ, फिर से उसके बाद 4, फिर से यहाँ पर 4 हुआ, उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर देखिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर 4 हुआ, फिर से उसके बाद 5 करेंगे प्लस 2, उसके बाद फिर से 6, फिर प्लस 2 प्लस 2, 2 के बाद 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 फिर प्लस 4, 8 प्लस यहाँ पर 6 प्लस 7। अब बट्टे में भाग दे देंगे कितना से, फ्रैक्शन की संख्या, सभी जो फ्रैक्शन है उसको योग करेंगे, बट्टे यहाँ पर देंगे, बट्टे बराबर यहाँ पर देंगे फ्रैक्शनों की संख्या, कितना फ्रैक्शन दिया हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। 20 दिया हुआ है तो 20 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। अब 20 से हम लोग भाग दे देंगे तो वही माध्य निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर अगर आप नहीं समझे, ऐसे समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 10 7 17, 17 17 5, यहाँ पर 17 5 22, 22 3 27, 27 5 32, 32 4 32 4 36, 36 5 36 5 41, 41 2 43, 43 2 से 43 6, 43 6, 43 6 हुआ 49, 49 2 51, 51 5 56, 1 57, 57 और 7 कितना आ जाएगा 66, 66 6 72, 72 5, 72 5 हुआ 77, 77 और 5 आ जाएगा यहाँ पर 85, 85 और उसके बाद 4 89, 89 और 6 आ जाएगा 95, 95 और 7 आ जाएगा 95 7 कितना 100 कुछ आ जाएगा 100, 95 7 तो 100, 95 7 यहाँ पर हुआ 102, 102 डिवाइड बाय कितना आएगा तो 20। हम लोग भाग देंगे, या देखेंगे आंसर पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट में ले जाएंगे, या ऐसे ही आंसर होगा तो ऐसे कर देना है। यहाँ पर देखिए शायद मैं लगता है कि हम लोगों से कुछ गलती हो गया, तो यहाँ पर जोड़े हैं तो 100 ही आ रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से जोड़ोगे तो 100 ही आएगा और 20 बचे 100, 20 से भाग हो गया तो 5 इसका माध्य आ जाएगा। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। पहले देखिए हम लोग क्या किए, एक यहाँ पर पैटर्न में सारणीबद्ध तरीका में इसको हम लोग सजा लिए। तो 1 से लेके 9 तक हम लोग यहाँ पर ये जो सारणी देखेंगे तो उसमें कितना संख्या दिया हो 1 से लेके 9 तक, और कितना बार आया वो सब गिन गिन के हम लोग लिख लेंगे। थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। फिर से मिलान चिन्ह ऐसे बना लेंगे, मिलान चिन्ह बनाने की ऐसे कोई जरूरत है नहीं, फिर भी बना लेना है। उसके बाद देखिए अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो सारणी से ही क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक कितना 1। तो परिसर क्या होता है, परिसर उच्चतम मान माइनस निम्नतम, सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा 1, तो माइनस कर दिया 8 आ गया। माध्य में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, मतलब जितना संख्या दिया वो सभी को योग करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, मतलब परीक्षण की संख्या, टोटल संख्या 20 है तो 20 से हम लोग यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 5 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, थोड़ा सा बनाने मतलब क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए आपको दिक्कत होगा।